हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। तब हमको लगता है कि ये करोड़ों का घोटाला है। सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। इसको मनीष सिसोदिया को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। क्यों? तो बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मनीष सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले को लेकर के सीबीआई के बाद अब ईडी का भी शिकंजा कस सकता है। जी हां, ये बड़ी खबर मिल रही है। सीबीआई के बाद अब ईडी भी शिकंजा कस सकती है। मुश्किलें यहां पर मनीष सिसोदिया की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीबीआई ने जिन धाराओं में केस दर्ज किया है उनमें 2 धाराएं तो ऐसी हैं जिसमें पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आती है। यानी कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ चल रही जांच में ईडी की एंट्री हो सकती है और सिसोदिया पर एफआईआर भी किया जा सकता है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर धारा 120B, 477A और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 7 के तहत केस दर्ज कर लिया है और इनमें आईपीसी की धारा 120B और देखिए कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। तो मनीष सिसोदिया ने सीबीआई रेड के बाद कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत काम तो किया नहीं है, इसलिए वो किसी से भी डरते नहीं है। क्या कहा मनीष सिसोदिया ने, आप सुनिए। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए। मेरा फ़ोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे मामले में हम पूरा सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में आए, ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। हमने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली में स्कूल बनवाए हैं और लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। हमने ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनवाए हैं, लाखों लोगों को इलाज मिला है, लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों बच्चों की, उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम उनके लिए काम करते रहेंगे। तो हम अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम करते आएंगे, ये कह रहा है मनीष सिसोदिया का इस पूरी रेड के बाद। इस वक्त मेरे 2 सहयोगी गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि मनीष सिसोदिया के घर के बाहर मौजूद हैं और साथ ही अनुज मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गौरव, आपके पास आते हुए, क्योंकि सीबीआई की रेड अब हुई, अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो सकती है बहुत जल्द। बिल्कुल, देखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें 2 तरह के ऑफेंसेस जो हैं उनका वर्णन किया गया है। एक शेड्यूल ऑफेंसेज हैं और दूसरा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो ऑफेंसेज है तय किए गए। मनीष सिसोदिया के मामले में सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें 3 अलग अलग धाराएं हैं, जिनमें धारा 120B, 477A और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 का जिक्र किया गया है। अगर हम पीएमएलए एक्ट को देखें तो उसमें धारा 120B यानी कि आपराधिक षड्यंत्र और साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7, ये दोनों इनका जो जिक्र है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के पार्ट ए में इनका वर्णन है, यानी कि वो शेड्यूल्ड ऑफेंस की श्रेणी में। ऐसी स्थिति में जो है वो प्रवर्तन निदेशालय जो है वो ECIR जो है वो दर्ज कर सकती है और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि अब सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री मनीष सिसोदिया के मामले में हो सकती है। एक बार दर्शकों को तस्वीर भी जो है हम इस वक्त सुबह की दिखा दें। ये मथुरा रोड की तस्वीरें, अगर आप देखें तो मनीष सिसोदिया का ये आधिकारिक निवास जो है वो यहाँ पर अगर आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा और इसी दरवाजे के अंदर हमने कल देखा कि सीबीआई के तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर चहलकदमी नजर करते हुए दिखाई दिए। मनीष सिसोदिया की भी तस्वीरें आई और फिर दूसरी तरफ उनकी खड़ी हुई एक ईवी जो यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, उससे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं। हमने यहाँ पर फोटोकॉपी करते हुए तस्वीरें देखी जहाँ पर सामने मनीष सिसोदिया का एक ऑफिस है। तो तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक
डेटा है उसका पूरा डंप लिया गया है, लैपटॉप मोबाइल फ़ोन को सीज किया गया है, साथ ही साथ तमाम जो दस्तावेज कागजी दस्तावेज हैं उनको भी लिया गया है। और यही वजह है कि आज भी उतनी ही चहल पहल और ये आशंका कि क्या अब सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री होगी, ये अब सवाल जो है फिलहाल बना हुआ है। और क्योंकि हमने दर्शकों को बताया कि शेड्यूल्ड ऑफेंस जो होते हैं पीएमएलए के अंदर वो साफ साफ दिखाते हैं कि धारा 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो है वो ईडी जो है इस मामले में एंट्री कर सकती है। तो अब मनीष सिसोदिया समेत जिन 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज है, जिसमें बड़े नाम गोपी कृष्णन जो कि एक्साइज कमिश्नर थे उस वक्त, इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी और इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उनका 3 लोगों का नाम और इसके अलावा 4-5 प्राइवेट नाम हैं, यानी कि जो अलग अलग कंपनियों के सीईओज या अधिकारी जुड़े थे जिनको इस मामले में फ़ायदा पहुंचा। और साथ ही साथ एक कंपनी जिसको 1 करोड़ रुपए का मुनाफा पहुंचाया गया, वो कंपनी। ऐसे में अगर पैसों के हवाले का सिलसिला जो है वो नज़र आता है प्रवर्तन निदेशालय को, और चूंकि उसके पास अधिकार है पूरी तरह से कि वो शेड्यूल ऑफेंस में एक ECIR जो है वो दर्ज करे, तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि दिल्ली सरकार के एक्साइज पॉलिसी में चल रही सीबीआई जांच के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री बहुत हद तक संभव है। बिल्कुल, यानी कि मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गौरव, नजर बनाए रखिए, आप बने रहिए हमारे साथ इस खबर पर। अनुज का भी रुख कर लेते हैं। अनुज, देखिए यहाँ पर मनीष सिसोदिया ये बार बार कह रहे हैं, जब से सीबीआई की एंट्री इस पूरे मामले में हुई है तब से कह रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया है, हम अच्छा काम करते रहेंगे, लेकिन आपको अच्छा काम करने से कोई रोक नहीं रहा। यहाँ पर जो सवाल खड़े हुए हैं उनका सामना तो करना होगा ना। जी बिल्कुल, न सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि आम आदमी पार्टी, पूरी आम आदमी पार्टी इस बात को लगातार कहती रही है। जब से सीबीआई की कार्रवाई इस पूरे मामले में शुरू हुई, आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया निश्चित तौर पर अच्छा काम कर रहे थे। सरकार जो है वो राजनीतिक विद्वेष की वजह से ये कार्रवाई करवा रही है और ये एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है, अगर उस एफआईआर पर हम गौर करें तो उससे साफ पता चलता है कि सीबीआई के पास कहीं ना कहीं मजबूत एविडेंस है, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर में जो तमाम बातें लिखी गई हैं उससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में न सिर्फ पॉलिसी बनाने को लेकर कि पॉलिसी बनाने में किस तरीके से नियमों की अनदेखी की गई, किस तरीके से बदलाव किए गए, बल्कि जो सबसे बड़ा आरोप ये लगा है कि मनीष सिसोदिया का जो करीबी था उसने शराब कारोबारियों से 1 करोड़ रुपए जो पैसे लिए, उसको लेकर साफ तौर पे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सीबीआई के पास इस पूरे मामले को लेकर एक मजबूत एविडेंस है। हालांकि कल हमने जिस तरीके से देखा कि सीबीआई की टीम जो है न सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि टोटल 31 जगहों पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की, और जहां जहां भी छापेमारी की गई तो वहां से सीबीआई की टीम जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अपने साथ लेकर निकली। न सिर्फ दस्तावेज बल्कि इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट से खुद मनीष सिसोदिया के घर से सीबीआई की टीम जो है वो दस्तावेज के साथ साथ लैपटॉप, मोबाइल, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लेकर निकली। और निश्चित तौर पर अब इन जो तमाम दस्तावेज, जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनसे जो चीज़ें मिलती हैं उसको लेकर सीबीआई की टीम जो है वो आगे की अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा सकती है। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो सकती है, और कल जो पूरी रेड थी उस पर ईडी के अधिकारियों की पूरी तरीके से नज़र थी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से पैसों की बात सामने आ रही है, खासतौर पे मनीष सिसोदिया के करीबी पर 1 करोड़ रुपए लेने की बात सामने आ रही है, ऐसे में बहुत मुमकिन है कि ईडी जो है इस पूरे मामले में जल्द एंट्री करे। अब आगे सीबीआई इस पूरे मामले को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी, अगर इस पर हम बात करें तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में आगे आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि सीबीआई फिर से कई जगहों पे छापेमारी कर सकती है। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया को नोटिस सर्व कर उनसे पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर बात किया जाए इस पूरे मामले को लेकर, भले ही आम आदमी पार्टी लगातार, कल हमने देखा कि किस तरीके से सियासी घमासान छिड़ा हुआ था, तमाम न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि बीजेपी जो थी वो पूरी तरीके से हमलावर थी। ऐसे में अब आगे आने वाले दिनों में अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर राजनीति पूरी तरीके से गर्मा सकता है, क्योंकि
जिस तरीके का पूरा मामला है उससे ये साफ लगता है कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें जो हैं वो आने वाले बढ़ती हुई नजर आ रही है और आगे क्या क्या होगा, क्या पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, ऐसे तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। क्या ईडी की भी एंट्री बहुत जल्द हो सकती है, ये कई सवाल है। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ, 14 घंटे की यहाँ पर रेड चली। मनीष सिसोदिया का पर्सनल फोन तक सीबीआई की टीम ने जब्त कर लिया है, लैपटॉप ले लिया है, कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी बरामद कर लिया। अब हो सकता है कि इन सभी चीजों को आधार बना करके मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सके।